अलाउ तो कर दो। अच्छा, मैंने सोचा आपका लैपटॉप से नहीं होगा। दो काम तो तुम्हें करने हैं। सॉरी, वो हो नहीं रहा था नहीं ना, दोनों, कोई इसलिए नहीं, दोनों मैंने तरफ हो सोचा जाए। नहीं होगा। कोई नहीं, कोई नहीं। काश सोचना छोड़ दे तो सारा काम आसान हो जाए। इससे आपा। हम इतने आदी हैं सोचने के, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम बस सोच रहे उसी में थे। ही उलझे हुए हैं सोचने। वास्तव में द्वंद्व इसी चीज से खत्म होगा। सोचना छोड़ना होगा। सोचना आदत बंद कर डालनी दिया। होगी कि सोचे नहीं। द्वंद्व मन जीरो। से मन मन से परे। मन को बार बार सत्य से जोड़ना होगा और फिर द्वंद खत्म हो जाएगा। सत्य क्या है मीनाक्षी? सत्य जो सेटअप आपने अभी बताया था ना, जो सेटअप बना हुआ है, जैसे आत्मा है, हमारा हृदय है, और जो भी हमें मतलब जैसे शिवांश है, हम जो जो भी सत्य है। मैं कहता हूं कि आपको आज की तारीख में सब चीजों से आप जुड़े हुए हो, फिर भी द्वंद्व खत्म क्यों नहीं हो रहा? मन बीच बीच में आ जाता है ना, मन की दो माँ आदि मतलब दो। शक्ति, माँ आदि शक्ति आपके शस्त्रार पे है। उनका प्रेम आपके हृदय में महसूस हो रहा है। आत्मा की आवाज भी आप सुन रहे हैं। जीवात्मा का भी आप अनुभव कर रहे हैं। फिर भी ये मुंह द्वंद्व क्यों नहीं खत्म होके देता? क्या चीज छोड़नी होगी देखो, हमें? एक चीज का त्याग असत्य करना को होगा। छोड़ना होगा, असत्य को। अटैचमेंट को असत्य को छोड़ दो। डिफाइन कैसे करोगे? असत्य जो असत्य दुख क्या है? देता है, जो भी जो वही नहीं, पीड़ा क्या? देता है, दुख। क्या? क्या? ना। वही सत्य तो, लालच। असत्य तो सुख भी देता है, गलतफहमी में हो आपकी, दुखी देता है वो। असत्य सुख भी देता है। इसी मेरे के को पीछे आदि तो रही है सब प्रॉब्लम तो दुनिया। समझ आनंद में से आई है। दूर। जी सरनजीत जी, क्या बोला आपने? मैं कह रहा हूँ आदि प्रॉब्लम तो समझ में आई है। आ आदि गई। ऐसे है कि आदि ऐसे कि द्वंद का मतलब होता है दो दो चीजों में लड़ाई। तो हाँ। एक तो हमारी अंदर की बाहर के एनवायरनमेंट से लड़ाई हो रही है। अब बाहर के एनवायरनमेंट के बदलने के चक्कर में हम पहाड़ पे भी चले गए, तब भी वो बाहर का एनवायरनमेंट तो बदला नहीं। तो द्वंद में एक चीज तो पक्की है कि हम बाहर का एनवायरनमेंट तो बदल नहीं सकते। अब द्वंद ठीक करना है, शांति को सही करना है, तो आपको करना तो दूसरे एलिमेंट को ही ठीक है। बाहर वाला करेक्ट। तो आप बाहर वाला तो आप हार गए हो। अब अंदर ही है जिसको आप ठीक करोगे तो द्वंद खत्म होगा। अब वो अंदर कैसे होगा वो आप बता दीजिए। सबसे वाली मजेदार बात क्या होती है? हम कहते हैं माँ ये ठीक कर दो। माँ कह रही है मैं ठीक नहीं कर सकती। माँ बताती हैं हमें। नहीं ठीक कर सकती माँ। बताओ क्यों नहीं ठीक कर सकती? हमारी बिलीफ है हाँ, कि ऐसे ऐसे चाहिए गुड लाइफ के लिए, तो वो बिलीफ ठीक होने तक वो कुछ नहीं कर सकते। पूजा ने करेक्ट बात बोली है। जो हमारा बिलीफ है, हमने कंडीशनिंग डेवलप कर ली है, हमने एक सोच बना ली है, वो ठीक श्री माता जी नहीं करने वाली। वो तो हमारे एंड पे ठीक होनी है। श्री माता जी ने जो करना था वो कर दिया हमारे अंदर। उन्होंने कहा देखो, मैं बेटा तुम्हारे सर पे आकर सिंहासन पर बैठ गई हूं, जब चाहे जब मेरे से मिल सकते हो, हृदय में मेरा प्रेम भी ग्रहण कर सकते हो। देखो, अब मैंने आत्मा को भी तुम्हारा प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। अब तुम अपनी जीवात्मा की आवाज भी सुन रहे हो, सारी चीज हो रही है। पर फिर भी ये लफड़ा क्यों चल रहा है? क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष का सब कुछ कर दिया, पर हम अपने पक्ष का कुछ नहीं करना चाह रहे। बात यहां आ रही है सारी। भैया हमें खुद को बदलना होगा। बाहर हाँ, नहीं बदल सकते, हमें खुद को बदलना होगा। एग्जैक्टली। और खुद के बदलाव में जरा गिनती बता दीजिए, किन किन चीजों को बदले। गिनती से बताओ। नंबर वन, क्या बदले? कंडीशनिंग। डिटेच रहना पड़ेगा जी। हाँ जी। सबसे डिटेच रहना पहले तो पड़ेगा। हमें एक डिटैचमेंट। डेवलप एक करना पड़ेगा। एक एक आदत। करके मुझे। चलो, मुझे जैसे मैं लगता बोलूंगा है नंबर वन, तो कोई एक बता दे। नंबर वन क्या चीज? ये जो मोह हमें माया। अच्छा लगता है, जो हमें अच्छा लगता है वो छोड़ना पड़ेगा। जो हमें अच्छा लगता है वो तो छोड़ना पड़ेगा। क्यों? सच्चे में बस मीनाक्षी छोड़ना। कर पाओगी ऐसा?
जबरदस्ती को क्यों कोशिश छोड़ेंगे? खाम खा मत बोलो। जो मन क्षमता, को ऐसा नहीं है कि हवा हवा में हमने बोल दिया, जो कर सकते हो या कर रहे हो, मतलब जो कर रहे हो आप, वो बोलना होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया हमने, अपने किताब पढ़ी हमने बोल दिया। माँ के लेक्चर की तो लाइब्रेरी हमारे लेफ्ट आज्ञा में पड़ी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो जी रहे हैं वो बताओ कि हमें करना क्या है। किसी ने किया हो वही बोले। भैया सबसे नहीं पहले तो बहुत मोह छोड़ना होगा। छोड़ा आपने? प्रयास जारी है भैया। तो चल क्या रही चीज है। छोड़ी बता दो। क्या चीज छोड़ी? चलो, मोह में कौन सी चीज छोड़ी? मोह बस पहले ये लगता था कि आसपास का सब बदल जाए तो शांति मिलेगी, लेकिन आसपास के तो जैसे हैं वो रहने हैं। अब बदलना मुझे खुद को है। खुद को मुझे इस मोह से दूर करना है कि भाई जो है ये परमात्मा का है, ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो मुझे अपने आप को चेंज करना है और जो है जैसा है वो एक्सेप्ट करना है। और मुझे ये मेरी यात्रा है, तो ये चुनाव भी मेरा ही है। मेरा प्रश्न कुछ और था। आपने किया क्या वो बताइए। किया तो भैया यही, मेडिटेशन में गए, डीप मेडिटेशन में, और डिटैचमेंट आया तब और समझ में आया। ना 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 ना, अभी आपने अभी आंसर नहीं दिया। आप ये बताइए कि मैंने ये वाला काम मोह छोड़ा और मैं बिना मोह के रह रही हूं आज इस चीज के, तब तो हमें कुछ उत्साह मिलेगा, आपसे इंकरेजमेंट होगा। अब जैसे हमारे आसपास है, अब बच्चे ही हैं हम्म हमारे, सब अपने अपनी नेचर के हैं। पहले हम्म मैं बोलती थी कि भाई ऐसे करो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। हम्म। तो उन्हें जी लेने दो, जैसे ये जीना चाहते हैं ऐसे वैसे जिए, और जैसे मैं जीना चाहती हूँ मैं वैसे जियो। वेरी गुड। ऐसे ऐसे आपने सही बताया ना, कि जो आपने किया वही बताया। अब कोई दूसरा बताइए, किसी ने भैया क्या जय श्री मोह माता छोड़ा? दी। भैया जय श्री एक जी माता और दी। भी राकेश, चेंज आया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके। हाँ राकेश जी, आप बताइए। भैया अब सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है जी। जैसी सिचुएशन हो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते, तो अपने अंदर में ही समाधान ले आते हैं कि भाई जो है ठीक है। है तो ईद, नहीं तो रोजा तो अपना है ही, कोई टेंशन कोई है नहीं। ऊपर वाला तो जैसे रखेगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो है। आपने मोह, ये वाला मोह छोड़ा कि भाई नहीं, एक्सेप्टेंस आ ठीक गई है? जी। सिचुएशंस को है? एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ओके, चलो। अब शिल्पा बहन आप बताइए, आपने क्या छोड़ा? ये जैसे पहले परिवार में किसी को भी तकलीफ आती थी, कष्ट आता था, तो थोड़ा सा हम डरते भी थे और हिल भी जाते थे। पर अब एक ऑटोमेटिक कुछ अंदर से हो गया, तो अब ये समझ में आ गया कि सब जीवात्माओं की यात्रा अलग अलग है, उनका प्रारब्ध अलग है। वो जैसा सोच रहे हैं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी और उनको वो फेस करनी पड़ेंगी। तो अब मतलब हमें ना डर लगता है, वो सबकी यात्रा अपने अपने हिसाब से अलग अलग चल रही है। इसका परिणाम शांति मिली? बहुत। नहीं तो वेरी अननेसेसरी हर किसी में भैया घुसते थे। वेरी गुड वेरी गुड। भैया असल मैंने में ये चीज निकल के आई कि अगर हम एक मोह छोड़ेंगे तो शांति मिलेगी, एक शांति मिल जाएगी। एक मोह छोड़ा तो उसके बदले में एक शांति मिल गई। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, मैं भी यही कहना दैट चाहती क्लियर? थी कि हमें डिग्रीज में मिल रही है अटैच डिटैचमेंट, डिग्रीज में शांति मिल रही है। एक चीज छोड़ने से कुछ थोड़ा सा शांति मिली, कुछ और किया तो कुछ और। इसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा। जैसे दो प्रकार से जो मुर्गा काटा जाता है, दो प्रकार से, एक झटके से एक हलाल से, है ना? हाँ। देखिए ना, एक झटके से काट देते हैं भाई, एकदम खटाक से मारा, गर्दन अलग। एक है कि छुरी लगा के छोड़ दी और उसके बाद धीरे धीरे सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। तो इनमें से कौन सा तरीका बढ़िया है? और यहाँ झटका मुर्गा ही है आपका मोह। एक मिनट, यहाँ झटका मुर्गा है आपका मोह। झटके से। कैसे छोड़ोगे? वाला ही अच्छा है। या कट लगा के छोड़ दोगे? झटके झटके से तो वाला। हलाल नुकसान होगा। हलाल हलाल झटका। हलाल। हलाल हलाल वाला? से। हलाल। धीरे एक धीरे बार में ही खत्म हो जाए वो सब। धीरे धीरे निकलता है, वो निकल ही जाता है। और जो झटका वाला होता है धीरे एकदम धीरे वाला। झटका लगता है।
मेरे झटका तो लगता सारे है लाइफ में खाना। झटके ही हुए हैं, कोई हलाल नहीं हुआ। बहुत चीजों में झटका ही हुआ है। पर मैं समझता हूँ कि ये जो मोह है, मोह का जो रेता जाता है सर, वो हलाल के जरिए, हलाल वाली विधि से ही रेता जाता है। झटके से किसी की हिम्मत नहीं होती। नहीं, मुझे तो आज तक कोई उदाहरण नहीं मिला जिसने झटके से एक मोह छोड़ दिया हो। सबने आपने हलाल वाला तरीका एक अपनाया हुआ है। जूम सेशन में बताया था ना, रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। पहले तो हम 4 खा जाते थे, फिर हमने एक दिन 1 खाई, फिर आधी खाई, ऐसे करके हमने 2 रसमलाई का त्याग किया। तो यही वाला लाइफ में भी चलता है। पहले हम ज्यादा दुखी होते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए, अब दूसरी चीजों से और धीरे अब तो धीरे। ये हाल है कि अब तो ये हाल है कि बड़ी सजी संवरी सी रसमलाई दिखी, बड़े प्यार से देखा, फिर गर्दन मुंह लाई, नहीं 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 मुंह नहीं, उधर नहीं, घुमा अब थोड़ा लिया। सा दूरी है भाई तेरे से। हाँ, नहीं टेस्ट ऐसे, ले लिया, टेस्ट ले ऐसे लिया उसका, हम उधर दे। नहीं, बिना बात के खाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे वाला। तो ये जो मोह है, और किसने मोह छोड़े जरा बताइए तो, सबका बड़ा हौसला बढ़ रहा है भाई। मेरा मेरा खुद का ही अनुभव है कि एक मतलब जो चीज जैसे कुछ चीज छोड़ने से, यानी कि जो डर का एक पर्दा होता है ना, वो हम छोड़ने छूट जाएगा, उसी से डर होता है। तो वो डर जब खत्म होता है तो वो बिल्कुल ये छूटता है। मतलब आपका जो द्वंद भी खत्म हो जाता है, बहुत सारी चीजें शांति को भी ले आता है। तो मेरे, अगर संसार में सबसे बड़ी चीज है कि डर का त्याग हो, तो वो द्वंद को पूरी तरह से खत्म करता है अंदर से। मोह वो और छूटता है। लोभ, मोह और लोभ की खासियत है, जैसे ही छोड़ोगे तुरंत शांति मिल जाएगी। बाई प्रोडक्ट, छोड़ने का बाई प्रोडक्ट है शांति। अब शांति मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ते नहीं है। कहते हैं शांति मिलनी चाहिए, शांति चाहिए, पर छोड़ते नहीं है। तो फिर शांति कहां से मिलेगी? और किसी ने छोड़ा? भैया किसी को एडवाइस देने का भी ये किस में आता है? जैसे कि हम एडवाइस नहीं देते अब किसी को, तो बड़ी शांति सी मिलती है। क्योंकि एडवाइस देते थे, कहीं ना कहीं मोह छुपा था उसमें, लोभ या मोह छुपा हुआ था। अब आपको वो समझ में आ गया भाई, लोभ मोह नहीं करना है तो हाँ, शांति मिल गई। वो मैंने छोड़ा है। हम्म, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यू ऑल आर ग्रोइंग, दैट्स गुड। और आगे, और किसने क्या छोड़ा? भैया सिचुएशंस में पहले बहुत इन्वॉल्वमेंट होती थी, हर चीज में बहुत ज्यादा डीपली घुस जाते थे। अब जो है कि वो एक बहता हुआ पानी की तरह चल रहा है कि हाँ ठीक है आप भी बहते चलो। अब वैसा हो गया, अब एक जगह रुकते नहीं है। बढ़िया। और कोई अपना शेयर करना चाहेगा, छोड़ना, लोभ या मोह का? पहले बहुत या इन्वॉल्वमेंट रहती थी, ये भी करना है वो भी करना है, यहाँ भी चले जाए वहां भी चले जाए। अब तो जो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, शांति दोनों चीजें। हो गया अच्छा, अभी। अच्छा, हमारे अंदर एक एक प्रवृत्ति होती है, कोई चीज गड़बड़ हुई, फट दूसरे को दोष दे दिया हमने, तेरी वजह से हुआ है। कितना हम्म, लोग ऐसा अभी भी करते हैं? ब्लेम गेम। कितना ऐसे अभी भी करते हैं? थोड़ा बहुत आता है। आता है। थोड़ा, हाँ। अच्छा, उससे होता क्या है? हमने ब्लेम किया, उससे होगा क्या? क्या हम बच गए? अपनी, नहीं हम अपनी बचते तो नहीं बल्कि है, पर हमारे मन को बिल्कुल शांति मिल जाती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, नहीं, उससे नुकसान होता ईमानदारी है। है। नुकसान होता है उससे। शांति तो मिल ही नहीं सकती, ऐसा करके कभी भी नहीं मिल सकती। नहीं, वो ऐसी शांति मिलती है कि जो मतलब एक ब्रह्म वाली जो शांति होती है ना, वो शांति होती नहीं, पर हमें अंदर ऐसे महसूस होता है कि हाँ, जैसे उसके ऊपर डाल दिया तो मेरे ऊपर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी नजर में बल्कि अच्छे भी होते हैं पर बुरे भी होते हैं। लेकिन वो जो दो चीजें होती हैं तो उसमें हम जानबूझ के अपने आप को अच्छा मान लेते हैं। हमें पता भी होता है कि ये चीज नहीं ठीक है, फिर कहीं ना कहीं हम उस चीज को मतलब सबके सामने हम उसे डिनाई करते हैं कि हमने ये सब नहीं किया। और अंदर फिर वही स्थिति आ जाती है द्वंद्व वाली, कि वो अंदर एक और द्वंद्व आ जाता है कि वो गलती की बाहर
और लग रहा है सब अच्छा सोच रहे हैं मुझे तो, और अंदर से फिर अपना वही हालत हो जाती है। ऐसा करके हमें शांति नहीं मिलती, हमारा हम्म। अहम तुष्ट होता है, शांति नहीं मिलती है। हाँ। अहम तुष्ट हो गया हम बच कि हम बड़े गए। बड़े समझदार हैं भाई, हम बड़े समझदार हैं, हमने नहीं किया ऐसा, तुमने किया है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं तुम्हारी हम्म। वजह से ऐसा हुआ है। हमें अहम तुष्ट हो गया और दूसरे ने स्वीकार कर लिया तो हमारा बस सीना चौड़ा हो गया, हाँ ठीक है, हम बिल्कुल सही है। लेकिन भैया ये दिखता है अब, अगर अहम तुष्ट संतुष्ट हो रहा है ना अहम, तो ये दिखाई दे रहा होता है हमें, पहले पता छुपा रहता चलता था। है। हाँ मतलब हाँ, अब साफ साफ दिखाई देता है, और उस पे हम काम करते भी हैं, पता चल जाता है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कम हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम्म। जो हमारी शैडो है वो हमारे अंदर छुपी होती है, जब हाँ वो सूरज दिखता है। निकलता है या प्रकाश होता है तभी शैडो बाहर निकलती है। एम आई राइट? हाँ, और पता भी चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, अरे ये तो हम गलत कर रहे हैं, मतलब कि हम दूसरे को बोल रहे हैं, और अंदर से हमें पता है कि क्या है सच्चाई क्या है, लेकिन हम सामने नहीं बोल रहे उसको। हम्म। आज अभी तक मजा आ रहा है, हाँ जी। और किसी के अंदर द्वंद तो नहीं चल रहा। नहीं, अब इस समय तो कुछ चलता ही नहीं होता है। इस समय तो एकदम पूरा एकदम से खाली। मन हृदय जो भी होता है सब अंदर से शांत खिला हुआ सब अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इस समय तो। भले ही इधर उधर टाइम में वो अलग रहता है। किसी का माइंड चल रहा है क्या इस वक्त? देखना जरा, कहीं बटन ऑन हुआ है क्या? वहां से ऑप्शन निकल निकल के आ रहे हो, ये वाली चीज बता दें, ये वाली चीज बता दें, ऐसा आ रहा है कुछ कुछ अंदर हाँ से? ये तो है कि ये बहुत सारी चीजें अंदर जैसे बताने नहीं के लिए सबसे पहले मेरे अंदर इतनी सारी चीजें चल रही हैं। बटन दब गया। इन्फो है ना, हम्म। इन्फो डेटा पड़ा हुआ है, डेटा हम्म। की जो फ्यूम है वो थॉट्स है। ये जो माइंड का डेटा है उसकी जो फ्यूम है वो थॉट्स के फॉर्म में आती है सरफेस पर, भैया राइट? एक एक्शंस का भी अंदर से जो ना लोभ हटा। कई बार हम होता है ना कि हम ड्यूटीज करते हैं, अगले से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला भी हमें वैसा ही प्यार दे, पर अब वो सब तब से हट गया है कि हमें दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, बस हम सबको निर्वाज्य प्रेम देते जाए, अगला समझे या ना समझे, इस चीज से भी मुक्त हो गए लोग, खत्म। ये एक ये सुंदर, ये डिटैचमेंट का एक बहुत सुंदर रूप है कि हम किसी से कुछ नहीं चाहते और हम बस, हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एक्चुअली जो संसार का सेटअप है, संसार का सारा सेटअप जो है गिव एंड टेक पर निर्भर करता है, गिव एंड टेक। एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजेक्ट ट्रांजैक्शन ही ट्रांजैक्शन लगातार चलते हैं, जिसे हम कहते हैं नहीं प्रेम दे रहे हैं ले रहे हैं, कुछ नहीं है, ट्रांजैक्शन है, प्रेम है ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये हम प्रेम दे रहे हैं हमें मिलेगा, तो धंधा हो गया शुरू, तो यहाँ पे असली चीज खत्म हो गई। लेकिन जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि भाई हमें कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, ईमानदारी से आप में से कुछ लोग चाहे बता तो बता सकते हैं कि हम गहन ध्यान में जाते हैं, हमें गहन ध्यान में बड़ी तमन्ना है हम गहन हो जाए। जरा अंदर से झांक के देखना, क्यों चाहते हैं हम गहन होना? देखो बड़ा मजा आएगा झांकने में अंदर। भैया इसी द्वंद को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए गहन ध्यान चाहिए। आ गया लोग हाँ तो और और देखें, हम किसी भी विकट परिस्थितियों को निपटने को तैयार हो पाए, इसलिए ये चाहते हैं कि हमें इतनी गहनता हो। अनदर लोग, एक हम्म। और लोग का फॉर्म है, बड़ा लेकिन रिफाइंड सा है थोड़ा, इसमें मखमल लगा हुआ है। हम्म। और
हमारे हृदय से प्रेम, मतलब प्रेम में जब कमी होती है, तो जब हम गहन ध्यान में जाते हैं, माँ से जुड़ते हैं, तो प्रेम हमारे से बहेगा तभी, जब मतलब कमी होती है तब हम उस प्रेम की इच्छा के लिए, माँ के प्रेम को पाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एम्बेडेड है, ये डिजायर रेसिप्रोकल हाँ, डिजायर है। भगवान हम तेरे ध्यान में आ रहे हैं, देख हम कह नहीं रहे हैं, पर तू खुद देख लेना, कुछ अच्छा सा कर देना हमारे लिए। एम्बेडेड है। हिडन, हिडन, कैमोफ्लेज्ड। भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है ना बन जाती है। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हम उसको उसकी सारा कुछ देखते हैं कि इसकी कैसी परिस्थितियों में ये ऐसा बन गया, उसके लिए कुछ भी अंदर रिएक्शन नहीं आता, उसकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसकी ग्रोथ हुई है, तो फिर मतलब कोई भी द्वंद नहीं चलता उसके प्रति। पहले हम उसको बुरा कहते थे, रिएक्शन आता था, अब ऐसा कभी किसी के लिए नहीं आता। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ध्यान बहुत हेल्पफुल है। और बहन, इसी की बात में एक चीज राज छुपा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप कब होगी? जब आप देख पाओगे। और देख कब पाओगे? कब देख पाओगे? डिटैच जब अपने होंगे। अंदर उतरेंगे जी। जब डिटैच भावना होंगे। करेंगे। मैच होंगे और डिटैच कब होंगे? एक्सपेक्टेशन ही नहीं जैसे होगी, जागृत होंगे, ऐश अपने आप हो गए। एक्सपेक्टेशन नाम का लोभ नहीं होगा। और लोभ कब नहीं होगा? जब द्वंद नहीं होगा, ना साइलेंस में ना होगा। ना ना, ना, वो तो द्वंद तो मैटर हो गया। लेकिन लोभ कब नहीं होगा? किसी भी जब हम चीज की जब हम अंदर से ही अपने से ही जुड़े होंगे, ये तृप्त होंगे। अंडरस्टैंडिंग होगा। और जब कोई सिचुएशन रिफाइंड? का लोग तो अभी है भैया, लोग अभी नहीं गया, पूरी तरह से नहीं गया। चोर पकड़ा गया ना। और सबसे अच्छा तो गहन ध्यान में लोग उतरने से, मतलब जहां तक मैं अपना अनुभव करती हूँ, मुझे लगता है कि अगर हम जैसे गहन ध्यान में हम उतरने की कोशिश करते हैं, हम उतर जाते हैं, तो हमें ये मतलब ये एक चीज अंदर से श्योर होती है कि मेरे आसपास का पूरा वातावरण, मेरे अंदर का और बाहर का, वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल जैसा हो जाएगा, कि जो मुझे एकदम बहुत अच्छा फील कराएगा। तो इसलिए भी बार बार ऐसे अंदर बाहर कुछ भी चल रहा होता है, तो उस समय बस एक ही चीज ध्यान में आती है कि हमें गहन ध्यान में उतरना है, ताकि मेरे आसपास का जो भी कुछ इतना सब है जो मेरे बस में नहीं है, या मेरे अंदर भी जो बस में नहीं है, तो वो फिर सब एकदम फट से चला जाएगा, और मैं फिर एकदम से बिल्कुल खाली जैसे हो जाऊंगी। तो मेरा एक ये बहुत ऐसा ही, मुझे अनुभव आता है। हाँ, एक बहुत ही मतलब एक सोफोस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ लोभ। ये ये भी एक लोभ है। फाइन है, ये भी फाइन लोग फाइन है। ये भी सोफोस्टिकेटेड ग्रीड है ये। थोड़ी सी। ये पर एक इसमें लोग भी ये भी लोभ है। आज का सेशन सबके अंदर से लोग उठाने वाला है। ये भी लोभ है कि हम एक गहन लालच ध्यान भी। में जाएं, हमारा एनर्जी फील्ड, हमारी जो रेडिएशन है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्मोनाइज कर दे, ताकि हम सुकून से रह सके। कंडीशनिंग है। नहीं, एक मतलब डीप मेडिटेशन जाने के भैया। अगर हमें अच्छे से रहना है तो क्या ये गलत है? नहीं, वैसे तो गलत नहीं है, पर उसके पीछे अगर हमारी धारणा है ये, अगर ये हम वैसे ही बिना किसी धारणा के अच्छे से रहना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। कोई धारणा नहीं है हमारी, बस हमें अच्छे से रहना है, बस। अगर हम ध्यान में जाकर अच्छे से रहना चाहते हैं, ध्यान की गहराइयों में उतरने से हमारा वातावरण अच्छा हो जाता है, वो जाता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन धारणा अगर है तो ग्रीड है। इंटेंशन कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, करेंगे। बार्टर एग्जैक्टली। सिस्टम। यहाँ पे धंधा हो गया भगवान जी से भी। ओके, ये भगवान जी नहीं। 5100 रुपए चढ़ा रहे हैं, देख लेना। नहीं नहीं, मेरा ऐसे नहीं था, मेरा ऐसे था कि हर कोई ऐसे चाहता है ना, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, हर कोई ऐसे चाहता है कि वो शांति से रहे।
मैं इस अभी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट। बताया तो मैंने, नहीं हाँ चाहता समझ। कोई शांति से और सुकून से रहना, कोई नहीं चाहता, क्योस में ही रहना चाहते हैं। प्रूफ तो हो गया ना, मैंने तो भेज दिया आपको 2 महीने के लिए पहाड़ पे, पर आप तो 4 दिन में ही वापस आ गए। आए हाँ नहीं आए? हाँ, आए आए। नहीं, नहीं चाहते शांति से रहना, क्योस ही ठीक लगता है। या फिर क्या कह सकते हैं, हमारा पर्पस वहां पे, मतलब हमारी एक यहाँ अपनी लाइफ में एक रूटीन है, हम कुछ भी कर रहे हैं एक रूटीन में इसमें रह रहे एक कंडीशन है, तुम्हारी बात को मैं थोड़ा रिफाइंड वे में कह देता हूँ। अगर हमारा स्वभाव ही है कि हम खुश रहना चाहते हैं शांति से, पर हमें उसके लिए ध्यान का सहारा नहीं लेना, हमें उसके लिए किसी को प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करनी, हमें किसी की चापलूसी नहीं करनी, हमें इसलिए किसी को प्रेम नहीं देना कि वो हमें प्रेम दे दे, तो वो फाइन है, फिर तो ठीक है, हमारा स्वभाव है। और हम उस ओरिजिनल स्वभाव के साथ जी रहे हैं जो स्वभाव हमारी सोल का होता है। अगर हम अपने इस सोल वाले स्वभाव में स्थित हैं तो यहाँ पे कोई कंडीशनिंग नहीं होगी, अनकंडीशनल होगा सब कुछ, क्योंकि स्वभाव है सोल का प्रेम वाले वातावरण में रहना, सोल का टेम्परामेंट है ये। हाँ। पर हम ऐसे नहीं है, हम सोल जैसे नहीं है। हम तो कुछ ना कुछ करते इसलिए हैं ताकि ये हो जाए, ये करते हैं तो वो हो जाए, वो करते हैं तो वो हो जाए। हम तो ध्यान को और श्री माता जी को भी नहीं छोड़ते इसके लिए, तो हम तो उनको भी एनकैश कर लेते हैं। YouTube पे ये देखने जैसे वाले सहजियों, कितनी बुरी लग रही है ना मेरी बातें, लग रही है ना कांटे नहीं जैसी, चुभ रही है ना? और झांक के देखोगे तो वो कारण समझ में आएंगे, फिर उसके बाद आप कारण छोड़ दोगे, इन चीजों को छोड़ दोगे, तब वास्तविक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। अभी सारा आनंद तो कंडीशनल है, गहरे ध्यान में जाओ आनंद आ जाएगा, भजन में डूब जाओ तो आनंद आ जाएगा, भजन पे डांस कर लो तो आनंद आ जाएगा, श्री माता जी के स्वरूप के सामने बैठ जाओ तो आनंद आ जाएगा, वाइब्रेशन को महसूस करो तो आनंद आ जाएगा, सारे चक्रों को साफ कर लो तो आनंद आ जाएगा। कितनी सारी कंडीशनिंग लेकर हम ध्यान में उतर रहे हैं, ओरिजिनल चीज है ही कहाँ हमारे अंदर। जो मूल फॉर्म है हमारा, जो मौलिक ओरिजिनल जेन्यून फॉर्म है, जब हम उसे टच करते हैं तब हम उस स्वाभाविक स्थिति में लाते हैं, तब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है हमारी। हमारी कोई कंडीशन नहीं है इस स्टेट पे, क्योंकि हम सोल वाले टेम्परामेंट में स्टेब्लिश हो गए। अब कहीं ऐसा ना करने लग जाना कि सोल के साथ जुड़ जाओ ताकि ये हो जाए, ये भी फिर एक कंडीशनिंग है, फिर ये भी एक लालच है कि हमें तो सोल से जुड़ना है। यहाँ स्टार्टिंग में फिर लालच ही आ जाएगा। सारी बातों का निचोड़ घुमा फिरा के यदि हम लाएं तो हम एक साधारण सी चीज को लाते हैं, और उस चीज को कि जो हम चाहते हैं उसी का लोभ त्याग दें। यहां कंसर्न सांसारिक स्तर की बातों की हो रही है, क्योंकि जितने भी ध्यान व्यान पूजा पाठ ये सब प्रपंच, आई एम सॉरी, लोभ बेस्ड है। कहीं ना कहीं लोभ डोमिनेट कर रहा है इसमें। कहीं ना कहीं लोभ है। जितने अच्छे काम करते हैं, बिना स्वार्थ के काम करने वाले ना के बराबर दिखाई देंगे आपको, कोई जीरो। बहुत कम है ऐसे लोग बिना स्वार्थ के जो कार्य करते हैं, पर कल्याण का बहुत कम लोग हैं पूरी दुनिया में, गिने चुने। और कभी कभी दिखते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई देते, दिखते हैं, समय आते हैं समय आने पे सामने, पर हैं ऐसे दुनिया में, मैंने देखे हैं ऐसे लोग। सबसे बड़ी जीत आपकी तब होगी जब आप ध्यान की प्रक्रिया को शांति प्राप्त करने का जरिया ना बनाएं, स्वाभाविक रूप में अपने जीवन को देखें, तो फिर आपके टारगेट कोई नहीं होंगे। फिर आप निर्वाज्य परमात्मा के निर्वाज्य प्रेम में आनंद ले रहे होंगे, कुछ बिना चाहे उनसे।
अभी तो सब कंडीशनिंग है, दुनिया भर के लालच छुपे हुए हैं ध्यान में उतरने के पीछे। अब किसी के अंदर तो ज्ञान ही आ जाता है, वही ज्ञान का लालच है। मैं ज्ञान मिल जाएगा तो मैं सब जगह प्रवचन दे दूंगा, सब जगह मेरा मान हो जाएगा, सब मेरी इज्जत करेंगे, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। और अगर जैसे हम अपनी परिस्थितियों में हम समझ नहीं पा रहे और उस समय हम शांति से बैठते हैं, अपने अंदर जुड़ते हैं, तो वो क्या, उससे क्या कहोगे फिर आप? मानो मेरी चल रहा है कुछ लाइफ में जिसमें मुझे सोचना है और मैं उस समय चिंतन कर रही हूँ, बैठी हूँ, तो क्या वो भी गलत है? या वो मतलब चिंतन करना थोड़ी गलत है, वो तो आप चिंतन अपना नहीं, मतलब जीवन अगर का हम एक फल ध्यान में, निकाल रहे हो। जब ध्यान में जाएंगे तभी तो चिंतन भी करते हैं ना, उसी समय तो हम देखते हैं अपने अंदर क्या है नहीं है। और उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ध्यानस्थ अवस्था में हम अपने जीवन के सॉल्यूशंस निकालते हैं, पर मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं कि हम अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी का आधार, ओके। अपनी सुकून का आधार, सारी चीजों का आधार ध्यान को, भगवान को ना मानने लग जाएं कि बस इससे जुड़ जाओ सब काम खत्म हो जाएगा। खत्म तब होगा जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। कर्तव्य। अभी हम अपने हिस्से का काम भी भगवान पे छोड़ देते हैं ना। भगवान की एक शर्त है जो मुझे महसूस होती है, तू लोभ छोड़, मैं सारे काम तेरे कर दूंगा। भगवान जी से ये कह, तो भगवान जी बिल्कुल बस सत्य ही यही है। तो नहीं छूट रहा। मतलब ऐसे ही तो हमने एक्सपीरियंस किया ना, हम सब लोग किसी न किसी लालच से आए थे, फिर एग्जैक्टली। धीरे धीरे सब माँ छुड़वाती गई कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, फिर हमें समझ में आया। और फिर हमारा जो एम था वो अपने से हटकर फिर माँ ने थोड़ा और बड़ा कर दिया कि ठीक है, नहीं अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचो। पर धीरे धीरे तो वो सब कुछ छूटा ही, तभी हम उस स्टेट में पहुंचे, वननेस अब की, और इंटीग्रेशन हुआ हमारा। अब इस स्थिति में चक्र क्लियर करने वाले सहजियों को क्या कहोगे? उदार या लोभी? लोभी अभी और तो क्या। अज्ञानता और अंधेरे में है, मतलब वो बंधन चेतना को भी बंधन की विकसित रिक्वेस्ट करना करने पड़ेगा, वालों को अपने क्या ऊपर कहोगे? काम। नहीं तो वो तो बड़े स्मार्टली कह देते ना, माँ से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे, वो ही तो हमारा सब कुछ देखेंगी। बच्चा तो माँ से ही ना कहेगा, बहुत स्मार्टली बोलता है। और मुझे तो ऐसे कि रे, आपने शायद छोड़ दिया है क्या जो आप ऐसी बातें कर रही है। पर माँ ने अब तो इस पे बहुत सारी जगह पे कहा, कह रखा है कि ये चीज तो आपको करनी ही होगी, ये आपने नहीं किया तो आप इवॉल्व हुए ही नहीं, ना तो आपका कॉन्शियसनेस लेवल चेंज हुआ। और आप अपने ऊपर आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मैं धन से या इस सब चीजों से कुछ नहीं कर सकती। अपना विकास तो खुद ही करना होगा आपको, खुद में परिवर्तन लाना होगा, खुद का यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, यानी कि अपने को अपने जानो। हिस्से का अपने हिस्से का काम परमेश्वरी ने अपने हिस्से का पूरा काम कर चुकी है वो हमारे लिए, पर हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं वो काम भी वही कर दे हमारा। अब लोभ का हटाना मुश्किल है, आसान है? आसान अब है वो तो, जैसे 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 छूटता हाँ, गया तो सब कुछ हम प्राप्त करते गए, तो हमें समझ आता गया कि ये तो की पॉइंट है, तो इसलिए छोड़ते जाओ फटाफट। अच्छा, बहुत से आपने सुना होगा, नहीं 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 वो नहीं हो पाएगा, वो बड़ी मजबूरी है हमारी। ये मजबूरी क्या होता है? व्हाट इज दिस? मजबूरी के पीछे क्या चीज छुपी हुई है? लोभ होता है हमारा। कंडीशनिंग। उसमें भी लोभ। लोभी होता है। लोभ है। हाँ, बड़े इनोसेंटली हम कह रहे थे, अरे नहीं नहीं, बड़ा मजबूरी है हमारी, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, कुछ है, कुछ चाहिए। और जिन लोगों ने छोड़ा है उनको वाकई शांति मिली है, ऐसा नहीं है कि शांति नहीं मिली है। आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ छोड़ा तो शांति आ गई, पर शांति भी किस्तों में बटी हुई है। मैंने कहा ना, एक
एक मोह और लोभ त्यागोगे तो एक शांति मिल जाएगी। जैसे कहते हैं ना, 100 रुपए की आती है आइटम, ये 100 रुपए की घड़ी है, 100 रुपए दो और घड़ी लो। कई बार शांति चाहिए। समझ ही नहीं आता, ये लोगों में फंसे थे। जैसे मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो तंग करी थी मुझे हेडमिस्ट्रेस इतना ज्यादा। फिर जब मैं हटी तब मुझे समझ में आया वो मेरा लोभ था कुछ चीजों को पाने के लिए। डेफिनेटली। जीवन मेरा आज भी चल रहा है। तो मैं वही, हमें समझ भी नहीं आती कई बार कि हम कब फंसते हैं या ये लोभ की श्रेणी में आएगा। वो घटनाक्रम घटित होने के बाद समझ में आता है। देखो, हम कहते हैं हमने समर्पण किया, समर्पण किया, कहाँ किया समर्पण हमने? क्योंकि हमारे अंदर इतने प्रकार के लोग हैं, हम अपने आप को भरमाते हैं कि हमने तो अब सब समर्पित कर दिया है, हमारा तो कुछ है नहीं। कैसे नहीं है भाई? जरा मैं कहता हूँ, अच्छा ये ले लूं आपकी? नहीं नहीं, ये तो हमारे काम की है। अच्छा वो ले लूं? नहीं, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा भैया। फिर छोड़ा क्या? क्योंकि सही मायने में लोभ के बारे में पता ही नहीं है ना किसी को। लोभ लोग वैसे वाला समझते हैं। अब ये जितने प्रकार के लोभ हमारे आज सामने आए हैं, तो ये तो हमने भी नहीं सोचे थे कि अरे ये भी तो हमारा लालच है, ये भी लोभ है। तो हमारे अंदर तो बहुत सारा लोभ ही लोभ बहरा जा रहा है। पर यहाँ पे एक चीज है कि जैसे पहले हमें जैसे ध्यान में बैठने के लिए हमें लालच लगता था, पर हम ध्यान में भी बैठ नहीं पाते थे कि हमसे होता ही नहीं था, हम उतर ही नहीं पाते थे। पर अब धीरे धीरे कैसे वो चीज ऐसे एकदम चेंज हो गई कि अभी कहीं बैठना नहीं होता और सोचना नहीं होता। अब कहीं कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ चल रहा है, और हम एकदम फट से हम कहीं और चले जाते हैं। हम होते वहीं पे हैं, पर हमने अपने स्पेस में चले जाते हैं। तो पहले ये स्पेस में जाने के लिए तो श्री माता जी के मंदिर में दिया जलाओ, ये सब बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। तो उसमें थोड़ा सा मन खुश हो जाता होगा, और फिर धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा एक सेकंड के लिए ध्यान भी लग जाता होगा। तो हमें लगता था कि आज तो हमारा बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है, वो हमें लगता था। पर अब जब ये इतनी सारी चीजें हमें चेंज हुई हैं, तो जो आप बोल रहे हो ना कि हमें वहां ये सब छोड़ते जाना है, तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी हम कर करके या समझ के ऐसे तो मतलब इस गाइडेंस पे हम लोग वहां वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे तो हैं। क्योंकि बहुत सारी सबकी चीजें छूट गई हैं, जिसको सोचते हैं इंसान की कभी छोड़ ही नहीं सकते। हम भी सोचते थे कि हमारा कभी ये छूटेगा ही नहीं, पर वो सहज रूप से चले गया। तो अब उधर ध्यान ही नहीं जाता। अब कोई नेक्स्ट पड़ा है तो अब उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अब ये चीज अगर नहीं छूट पा रही है तो हम इसको कैसे छोड़ें। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब हो तो जाएगा हमसे भी। हाँ, अब इतनी चीजें हो गई तो आगे वाले भी हो ही जाएंगी, नहीं, पर हो ही मुझे रही ऐसा है धीरे लगता है धीरे। कि जब तक जैसे रद्दी का, एक मिनट, हैंग हो गया। हैंग हो गया? वो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। हाँ, आ नहीं रही? मतलब मेरा हैंग हो गया था, मैं दे नहीं पा रही थी। हो गया। अच्छा। मैं आज आज तो गर्दन फंस गई हमारी, लोभ ने गर्दन फंसा दिया आज हमारी। हम सोचते थे बड़ी अच्छी स्थिति आ गई हमारी, तो हम तो गहन ध्यान में होने लगे, पर पता लगा अरे इतने लोभ चिपका रखे हमने। मैं प्रतिमा नहीं। दीदी की बात से ना एक एग्जाम्पल कोट करना चाहती हूँ। जैसे हम घर रेनोवेट करवा रहे हैं, और अब हमारे घर में जो चेंजेस आएंगे उसमें बहुत सामान हम नहीं रख पाएंगे, या हमें नया ऐड करना है। तो हम बड़े बारीकी बारीकी से देखते हैं अभी कौन सा हटाना है, किसकी यूटिलिटी नहीं है, हटाते जाएंगे। वैसे ही ये भी है, लोभ अपने से नहीं हटेगा। उससे अभी जैसे हमें पता चल गया, अब हम उसको और डीप क्लीनिंग करेंगे। ये भी हटाना है, अच्छा ये भी लोभ है, ये भी हटाना है, इस तरीके से। तो कितनी सारी निकल के आई चीजें है ना। हम तो सोच रहे थे सब साफ सुथरा घर पड़ा है हमारा, तो अरे इतना कचरा निकला है लोभ का। इतने प्रकार के लोभ हैं, लोभ ही लोभ है। मुझे तो सेशन से हाँ जुड़ना भी है, लोभ बहुत आता है। है। अब समझ में आया कि वाइब्रेशन जो आते हैं उसका होता क्या है।
माँ से कनेक्टिविटी क्यों चाहिए हमें? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए और हटाने के लिए। एक लोभ की बात मैं करूंगा जो लोभ करना चाहिए। चलो अभी एक तो तक मैंने अच्छा है लोग। सारे लोभ की बात करी कि ये हटा दो, ये हटा दो, ये सब लोभ हटने चाहिए, पर एक लोभ पैदा करो, उसे डेवलप करो एक लोभ को, कि माँ मेरे सारे लोभ खत्म कर दो। ये लोभ रखना चाहिए, एक लोभ डेवलप करना चाहिए, और इतना इंटेंस होना चाहिए ये लोभ, ये इतना इंटेंस ग्रीड होना चाहिए कि माँ मेरे सारे लोभ खत्म कर दो, मुक्त कर दो मुझे लोभ से, ये प्रार्थना कर लेनी चाहिए। पर एक बात बता रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है ना ये बात, कितना आसान है ना। ये आवाज ध्यान में जाओ, माँ से मांग लो, माँ लोभ खत्म कर दो मेरे। मेरी आ रही आवाज है? नहीं आ रही? आ रही। आगे आगे। आ गई है? कितना मजा आ रहा है ना सुन के। हाँ, ये तो बड़ा आसान हो गया, कनेक्टेड तो हम है ही, सब कुछ कनेक्शन है, आत्मा जीवात्मा सबसे कनेक्शन लगा हुआ है। बस एक प्रार्थना करो और लोभ यूं ही करके जाएंगे, श्यू करके चले जाएंगे। कितना आसान हो गया ना ये। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये लगा रहता है, बड़ी मुश्किल से जाता है। पर नहीं, चला कितना आसान हो गया ना। माँ ने कहा हाँ हाँ बेटा ठीक है, मैं लोभ दूर करना करना शुरू कर रही हूं। फिर चिल्लाने का नहीं है, जब प्रोसेस चालू हो तो चीखना चिल्लाना मत, हाय ये छूट गया, हाय वो भी छूट गया, ये नहीं होना चाहिए। फिर अब सोच लो, जो खुशी खुशी प्रार्थना करने जा रहे थे, 4 बार सोच लेना। नहीं तो इसमें तो भैया हमारी हम भलाई तो है। गीता दीदी मैं कह रही हूँ सोच इसमें तो है हमारी ना, भलाई है। ये बहुत तेज वाली भलाई है भी, रोना भी इसी में आता है। माँ तो नहीं खुश रो हो गई लेंगे, ये बात सुन के, वाह थोड़े मेरे थोड़ी बच्चे, देर रो क्या लेंगे। मांग लिया मेरे बच्चों ने, कि माँ सारे लोग खत्म कर दो। माँ खुश, यही तो सुनना चाहती थी। माँ ने करना शुरू किया, बच्चे चीखने चिल्लाने, हाय माँ मर गए, ये भी छूट गया, ये नहीं थोड़ी लोभ ये देर का, भी रोने के छूट बाद गया। समझ में आ जाएगा भैया। ये वैक्सीन लगेगा लोभ का, और वो जो वैक्सीन लगता है तो बुखार तो चढ़ता ही है। थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा ना, घटनाक्रम के बाद कि हाँ ये हमें चाहिए और ये हमें इससे फायदा होगा, हमारे अंदर देखो गीता डिटैचमेंट दीदी, आएगा। 2 चीजें है। अभी सेशन हो गया है, अब आपको समझ में आ गया, अब लोभ जब निकलेगा तो उतना रोना नहीं आएगा। पर पहले सेशन नहीं होता और ये घटनाक्रम होता तो ज्यादा रोती हाँ। ऐसे चिल्लाते चीखते चीखते चिल्लाते अभी रोना होगा बस। हाँ, नहीं चीखना पर चिल्ला वैसे ली तो मैं। ना, अगर हम बहुत सारी चीजों को देखेंगे और सोचेंगे कि जो जो हमसे छूट गया है, तो अगर हम बिल्कुल गहराई में जाके ऐसे ही सोचेंगे, तो अब मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा वो भी लोभी था, चलो अच्छा हुआ वो तो छूट गया। तो अब लग रहा है कि जो बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, तो वो भी लोभी था, पर वो तो अच्छा हुआ हमारे लिए, जिसके लिए भले ही हम परेशान हो कि वो सब आप ना रिश्ते नाते छूटते जा रहे प्रतिमा हैं, दीदी छूटते जा रहे बहुत हैं। भोली है। जो छूटा है थोड़ा सा छूटा है, जो बचा है वो देखिए। वो तो आज पता, पर अभी ना, बच्चा ढेर सारा है, छूटा थोड़ा सा है। अभी अभी मैं आपसे एक शेयरिंग करूंगी, वो अभी आप सब लोगों को पता चलेगा। लास्ट वाले सेशन में तो मेरे थोड़ा सा मुंह में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरा बोल नहीं पा रही थी, तो मैं नहीं बोली। एक किसी बहन का फोन आया मेरे पास, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका जूम सेशन कैसा चल रहा है दीदी। तो मैंने कहा हाँ जूम सेशन तो सही, मतलब नया नंबर था तो मुझे नहीं पता था, जय श्री माता जी हुई तो पता चला कि हाँ, तो मुझे लगा चलो नंबर, कुछ ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपका जूम सेशन कैसा चल रहा है। मैंने कहा जूम सेशन तो अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा आप हो हमारे उसमें? तो बोली नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ।
तो बोले कि हाँ मुझे पता चला है कि आपका जो जूम सेशन है उसमें बहुत डीप मेडिटेशन चल रहा है। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि अच्छा आपके उसमें से तो आप लोगों ने अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया। मैंने कहा फैमिली को छोड़ दिया मतलब कि जैसे आप लोगों के जितने जूम सेशन में लोग हैं उन्होंने हमने सुना है बाहर कि आप लोगों ने अपने परिवार को छोड़ दिया। मैंने कहा परिवार को छोड़ दिया तो फिर अब हम कहाँ रह रहे हैं, मतलब जूम सेशन में जितने लोग हैं वो कहाँ हैं फिर। तो बोले कि तो नहीं छोटा है किसी ने। फिर उन्होंने हमारे ग्रुप ये जूम सेशन में से कुछ लोगों के नाम लिए मुझे कि ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा अरे कुछ तो इतने छोटे बच्चों की मम्मी है ना, तो वो परिवार को और बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएंगी। तो कहने लगी कि हमें तो पता नहीं चला, वो तो मैंने आज आपसे कंफर्म करने के लिए पूछा कि मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था। और दूसरा फिर उन्होंने एक बोला कि हमारे यहाँ वो सेमिनार हुआ था तो उसमें मतलब भैया का भी नाम लिया गया और भाई बाकी और लोगों का भी नाम लिया गया कि जो लोग उनके ग्रुप में, जो लोग उनके साथ में मेडिटेशन करते हैं तो वो लोगों की अवस्था धीरे धीरे पागल लोगों की अवस्था होने वाली है। हाँ तो तो भाई भाई वो सही तो कह हाँ रहे तो हैं, वो सही तो कह रहे हैं वो। हाँ वैसे मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था बट मैं उनके साथ हंसी। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने कहा जब श्री माता जी ने ही कुछ छोड़ा नहीं है तो वो मीरा को गृहस्थ भी आश्रम हम क्यों छोड़ेंगे। माँ की तो वो तो आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, जो भी लेक्चर श्री माता जी के सुने होंगे। तो क्या माँ ने बोला था कि आप लोगों को अगर डीप मेडिटेशन के लिए आपको अपने बच्चों को, परिवार को सब छोड़ना पड़ेगा। बोली नहीं वो तो नहीं है। मुझे लगा कि चलो मैं एक बार आपसे फोन करके पूछ लेती हूँ, फिर अब मैं बाकी लोगों को बता दूंगी कि नहीं वहां तो किसी ने अब फैमिली छोड़ना कहाँ से ये पता नहीं बात आई होगी। तो मुझे लगा कि कोई मुझे ग्रुप में बोलनी चाहिए, जब होगा तो सब लोग सुनेंगे जिसने भी बोला होगा ये। एक्चुअली आप समझ नहीं रहे, आप जी समझ नहीं रहे प्रॉब्लम क्या है। जहां पे वो लोग जाते हैं वहां वो लालच पैदा करते हैं, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अब यहाँ छोड़ने की बात होती है तो उनकी क्या गलती है, हमें तो पागल कहेंगे ही ना। हाँ वहां उनका तो यही बंधन वर्ड लगवा था। रहे हैं, वहां तो बंधन लगवाए जाते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए ये मिल जाए। तो भाई ठीक है, उनके हिसाब से ठीक है ना, क्या बुरा मानना है और इसका। और ये वहां पे उन्होंने मजाक। हिदायत दी है कि मतलब कोई भी व्यक्ति, जो वो सेमिनार में बैठे होंगे, कि कोई भी व्यक्ति कृपा जी के जूम सेशन को अटेंड नहीं करेगा, कोई भी उनके ग्रुप से नहीं जुड़ेगा। तो बहुत अच्छा करा है। अरे अपने आप ही एडवर्टीजमेंट कर दिया है पब्लिकली। हाँ देखे तो। देखो, आप एक चीज सोचो, आप सब लोग सेंटर्स जाते ही रहे हो तो यहां क्यों आए हो। हम्म आपके पास जवाब है इसके, आनंद क्यों ले रहे हो यहाँ पे, आपके पास इसका जवाब है। तो हम्म जिनके अंदर ये चीज खोज पैदा होगी, वो चीज चाहिए, तो वो ढूंढते ढांढते कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे उन्हें। जैसे कि जैसे कि एक ड्राई एरिया है, ड्राई एरिया, वहां पे लिकर नहीं मिल सकता, पर जिसको ड्रंकर्ड है जिन्हें पीना ही है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके ढूंढ लाते हैं, हम्म लाते हैं ना ढूंढ के। सारी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो ढूंढ लाएंगे कहीं ना कहीं से, और फिर बड़े गर्व से कहेंगे देखा मिल गई। तो भाई हम्म जिसके अंदर जैसी चाहत है उसका डायरेक्शन उधर की तरफ ही होता है। अब हम लोगों का पागल खाने की तरफ है तो भाई हम तो यहाँ ही होंगे फिर। हम्म नहीं, अब ऐसा पागल होने में कितना आनंद है नहीं आनंद। यस। पर मैंने उनको ये तो बोला था कि मैंने कहा अगर आपको ये ऐसे जूम सेशन के बारे में पता है, आपने किसी से सुना है या आपने कुछ भी उस पे देखा होगा, तो मैंने कहा वैसे आपके लिए एक अच्छा चांस है कि आप अपना उसमें हमारी जो यूट्यूब पे रहती है उसमें वर्कशॉप देखते हैं। मैं भी आपको लिंक, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। तो देखो बोली मैंने कि आपको नहीं बताया नहीं था मैं ना, तो देखती। देखो हाँ। आपको मैंने बताया था ना, अगर वहां पे ये उद्घोषणाएं नहीं होंगी तो हम्म धंधा नहीं तो चलेगा वहां पे। वहां हम्म धंधा चलता है भाई, धन चाहिए, धन, धन खूब सारा धन हम्म चाहिए। अब यहाँ क्या देते हो, यहाँ कोई पैसा चाहिए ही नहीं किसी को, यहाँ एक पैसे की फीस नहीं है, कोई मनी नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे आप क्या खर्च करते हो बताओ,
लेकिन वहां पे खर्च करना है, वहां पे आपको देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, आपसे लिया ही जाता रहेगा। समस्या ये है, अगर ये उद्घोषणाएं नहीं करेंगे तो उनका धंधा नहीं बंद हो जाएगा। जरा फर्ज कीजिए, बहुत सारे सहजियों को, भारत के या पूरे विश्व के आधे से ज्यादा सहजियों को इस प्रकार की कलेक्टिव अच्छी लगने लगी, और इस कलेक्टिव में कुछ करना तो है नहीं, यूट्यूब अवेलेबल है, उन्हें पैसे खर्च करने पड़ नहीं रहे, तो भाई का बिजनेस धंधा बंद नहीं हो जाएगा, फिर पैसे कहाँ देगा कोई? बताओ क्यों देगा पैसे? बात ये होती है सारी धंधे की, समझा करना चाहिए। अभी तो लोभ की बात थी, तो इतना बड़ा लोभ छुपा हुआ है कि भैया पैसे चाहिए हाँ हमें। पैसे क्यों चाहिए? बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग क्यों बनानी है? फिर और पैसा चाहिए, जब और बिल्डिंग बन जाएंगी तो और पैसा आएगा, तो कोई अंत नहीं है ना इस चीज का। हम कहते हैं कि यश माता जी भी शुरू से जैसे बताती हैं ये कि हमें पंच तत्वों में ध्यान रख करना है, हमें वहां अब फिर एक अब एक यहाँ एसी में ध्यान करा रहे हैं बैठ के कि बाहर नेचुरल कुछ मत लो, बस एसी के ऊपर एसी, एसी के ऊपर एसी तो, लगेंगे तो भाई तो वहां हमने ध्यान कब होगा। मना किया? आप मोबाइल लेके बिल्कुल आसमान के नीचे बैठ जाओ, हमने कौन सा बैन किया है? आप पहाड़ की चोटी पे जाके मोबाइल खोल के बैठ जाओ, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं। आप ट्रेन में से भी कर सकते हो, आप गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हो। हमारी हमारी शिल्पा बहन ने तो कई बार ड्राइव करते करते अटेंड किया है सेशन। यहाँ फ्रीडम है। अब फ्रीडम है तो वही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो उनको कष्ट है ना इस बात का कि हमारी कौन सुनेगा। अगर अगर सहजी इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट यानी कि जो उनके अंदर शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड करने लगे, तो फिर हमारे को कौन पूछेगा? बस ये है बहुत बड़ा कष्ट। तो इसलिए ऐसी बातें होती है। चलिए छोड़िए इस बात को, चलिए अब बहुत सारी बातें आज लोभ की हो गई। आज तो आपकी बात पक्का लोग कहेंगे छोड़ने छाड़ने की बात करते हैं, ये पक्का हो गया अब तो। ये अगली बार कुछ और कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा जब ये पब्लिश होगी चीजें। मुझे लगा अच्छा ये ग्रुप इसमें होगा रिकॉर्ड तो सब लोग सुनेंगे तो सही कि बाहर लोग कैसे अपने मन से कुछ भी बोल के कुछ भी देखिए, बोलते हैं। हमारा हमारा कोई यहाँ पे बिल्कुल इरादा नहीं है कि इसका विज्ञापन हो और लोग खूब सारे जुड़ जाएं। बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं खूब सारे लोग जुड़ जाएं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो लोग जुड़े हैं जो वास्तव में अपने को जानना चाहते हैं, अपनी छोटी छोटी चीजों को समझना चाहते हैं, अपनी अड़चनों को। जैसे अभी आज देखिए कितनी सारी चीज आई, कितने प्रकार के लोगों में उलझे हुए हैं हम लोग, हम इनको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये प्लेटफॉर्म केवल ऐसे ही लोगों के लिए है, ये सबके लिए है ही नहीं ना। आज एक मेरे एसएमएस किया, मेरे को एक बहन ने, बाहर से विदेश रहती हैं वो, भैया कोई भी अगर वो होगा हमें शामिल होना है। मैं कहा बिल्कुल होंगे, पर आप ये कोर्स कर लो 156 वीडियो का, तो डेफिनेटली शामिल कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हम देख रहे हैं, हम बस सबसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बहन आप बात समझ ही नहीं रहे हैं निश्चित रूप से। तो ये कोई मीटिंग का पॉइंट नहीं है। दिस इज नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर मीटिंग पीपल। ये तो पॉइंट है अपने अंदर जो है उससे मिलने का प्लेटफॉर्म। आपके अंदर साहस है, अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयों का सामना करने का साहस है, तो ये प्लेटफॉर्म है। अपनी अच्छाइयों को उन्नत करने का अगर दृढ़ इच्छा है तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है। पूरी तरह डिटैच होकर रहने का एक इच्छा है, तीव्र इच्छा है, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है। जो सारी चीजें चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना। ये जो कॉकटेल वाले हैं ना, अरे रे रे, दुनिया का भी सब बढ़िया होता रहे और यहाँ भी बस अच्छा अच्छा ध्यान चलता रहे, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तो सेलेक्टिव है, एक आपकी चॉइस है। आपके अंदर है अगर डीप डिजायर, तो आप अपनी मर्जी से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ तो कोई एडवर्टीजमेंट है नहीं। तो ये अपनी मर्जी का है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है
जो वास्तव में सीरियस हैं, वेरी सीरियस, कि हाँ हमें अपना इवोल्व होना है, अपने इवोल्यूशन को हमें बिल्कुल फिट करना है, तैयार रखना है अपने अंदर, ताकि हम किसी भी चीजों में उलझे ना रहे। तो उनके लिए प्लेटफॉर्म है, ऐसी चेतना स्तर वालों के लिए है, बाकी तो फिर नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसमें तो सैकड़ों लोग जुड़ चुके होते ऑलरेडी। कितनी सारी रिक्वेस्ट आती है, आए दिन आती है। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूं कि भाई आप अपडेट हो जाओ, अवेयरनेस को अपग्रेड कर लो, आ जाओ। यहां पर चेहरा दिखाने के लिए थोड़ी है प्लेटफॉर्म ये, कि हम यहाँ हमारा फेस पब्लिश होगा, लोग देखेंगे। दैट इज नॉट फॉर, तो सीधा सीधा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए है। तो इसलिए हमें तो खराब लगती नहीं बहन बात ये। जो तो मैंने उन्हें बोल दिया है, ऐसी चीजें लिख दी। अब यहाँ बहुत से ऐसे भी सोचेंगे वो ऐसा है, उसके लिए हम क्या कर दें, वो सहजी ऐसा भटक गया, उसके लिए हम क्या करना। हमें अपनी गारंटी अपने लिए लेनी है, हमें किसी सहजी की यहाँ कोई गारंटी नहीं लेनी। सबका जैसा है वो अपने तरीके से चले, सबको फ्रीडम है, जो जैसे जीवन जीना चाहता है वैसे जिए। लेकिन हम कहें भाई वो ऐसे, उसको हम ले आए, इसको ले आए, उसको ले आए, उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बारात का इनविटेशन नहीं है कि जैसे कहते हैं ना, अपने मोहल्ले के सबको पकड़ के बारात में ले चलो ना। एक्सक्लूसिवली जो आना चाहता है उनके लिए है, पकड़ पकड़ के लाने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य कोई नहीं है। कोई चीज, इस प्लेटफॉर्म का एक भी उद्देश्य ऐसा नहीं है जिससे कोई सांसारिक भला होता हो। तो सांसारिक चीजें छूट छाट जाएंगी बेकार में, मत आना भाई ऐसे लोग, सोचना भी मत इसमें जुड़ने की, जिन्हें थोड़ा ये है कि श्री माता जी सब घर वर ठीक कर दे। ऐसे लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। जो इस इच्छा को लेके आएगा बहुत पछताएगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तो अभी मैं आप सबकी तरफ से हमारे नए ज्वाइनी जो है शरणजीत सिंह जी का स्वागत करते हैं हम सब, कि आज उनका पहला सेशन है ये, और बड़ी शिद्दत से और बड़े दिल से उन्होंने सारे सेशन पूरे किए हैं। तो आपका स्वागत है शरणजीत सिंह जी। और अब थैंक यू। हमारा हृदय ये चाहता है कि आप कुछ अपने अनुभव हम सबके साथ शेयर करें, यात्रा के पहले दिन की जब तक की यात्रा के। अभी जो है, अभी शॉर्ट में यही है कि जो ये जो इससे हम जुड़े हैं, अभी आप कह रहे हैं चीजें छूटेंगी, मैंने तो सारी चीजें पा ही ली हैं। और अपने अंदर की जो आत्मिक जो शक्ति है उसे महसूस किया है मैंने, और उसको उससे मैंने अपने ऑफिस के काम में भी मैंने उस एनर्जी को महसूस किया है, घर के अंदर भी महसूस किया है। और चिंतन करके ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजों को हम अपनी इस डिवाइन एनर्जी जो हमारे अंदर, हृदय के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी से हम सारी चीजों को, अगर हम कोई भी परेशानी उसके अंदर डालेंगे तो उसको वो परेशानी को निकाल के एक सुंदर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन देगा जो सॉल्यूशन किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी कॉपी में नहीं लिखा है, वो आपके अंदर से निकलेगा। तो ये जो चीजें एक्सपीरियंस हुई हैं, एक एनर्जी को फील किया है, तो बहुत ही अच्छा है। वैसे मैंने सहज में जब शुरू किया था तब भी एक बड़ा अच्छा स्टेप था, सहज में आए तो एक लाइफ बड़ी बेटर हो गई थी, बहुत अच्छा लगने लगा। और काफी बहुत सारे चमत्कार वगैरह जो होते हैं वो सब भी लाइफ भरी हुई है उससे। और लेकिन फिर भी मेरे को कई बार ऐसा लगता था कि सहज तो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो जो बंदे, जो लोग सहज नहीं कर रहे, उसके अंदर हमारे से एनर्जी ज्यादा कैसे। तो ये मेरे को कई बार क्वेश्चन आता था, और मेरे को लगता था कि
ये जो एक स्टेगनेशन जैसा कुछ महसूस होने लग गया था कि अब जो है इसके ऊपर बढ़ नहीं रहा है, और मेरी बड़े अंदर तीव्र इच्छा थी कि अ, अपने इस लेवल को किस तरह से बढ़ाऊं, कैसे जैसे कभी किसी ने ध्यान कराया, चित्त को आकाश की तरफ ऊपर लेके गए, तो उसमें थोड़ा सा चित्त अच्छा लगता था, और लगता था कि अभी और डीप जाना चाहिए। जैसे डीप जाएंगे तो आत्मा का आनंद आता है, जैसे कि कह रहे हैं कि लोभ की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना डीप जाते जाते हैं उतना ही हमें आत्मा का आनंद है, और वो आत्मा हमें ड्राइव करती है कि हम और डीप मेडिटेशन के लेवल पे जाएं। और इसमें आते ही मुझे जो है, पहले मैंने कृपा भैया से बोला कि मैंने थोड़ा सा ही सेशन अटेंड किया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेरे को आप ज्वाइन करा लीजिए। तो उन्होंने कहा आप अटेंड करो तो आपको एक डिफरेंट फील आएगी। तो उस टाइम मैं उस चीज को नहीं समझ पाया, लेकिन जब मैंने अटेंड किए बाकी सेशन, तो मेरे को अपने अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आया, जो बहुत जरूरी था मेरे लिए। जो मैंने जब सेशन अटेंड किए तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने जो आत्मचिंतन है, अगर क्या होता है कि कई बारी हम बहुत सारी चीजें बाहर से सीखते हैं, श्री माता जी की लेक्चर भी सुन लिए हमने, औरों के कोऑर्डिनेटर के सजेशन भी सुन लिए, और एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें हम एजुकेशन लेते रहते हैं, लेकिन वो सारी एजुकेशन बाहर से आती है, और उस एजुकेशन को अपने अंदर से जब निकालते हो तो वो मजा अलग है। और वो जब मजा आता है अपने अंदर के चिंतन से आता है, वो अंदर से उठता है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते थे कि वो ऊपर से डिवाइन एनर्जी आई, और ऊपर से वाणी आई। तो उसको थोड़ा थोड़ा पार्शियली हम अंदर से, ये सेशंस वगैरह करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हुआ। एक हल्के 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 हृदय में से वो चीजें कभी कभी हम अंदर देखते हैं, तो वहां से अंदर अंदर हमें वो इंफॉर्मेशन निकलती है। तो ये तो बहुत ही जबरदस्त फीलिंग है। और बाकी लोग जो कोई सोचता है कि ये सेशन जूम सेशन करके हम कुछ खो देंगे, खोना नहीं है, इसी इसी से जिंदगी को पाना है, ये मेरे को लग रहा है। थैंक यू, जय श्री राम। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई। आपने बिल्कुल निचोड़ बता दिया कि भाई खोना खाना क्या। भाई जिसे हम खोना मान रहे हैं वो तो भ्रम है, दैट इज मिथ। वो तो आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। क्रिएटर ने आपको बनाया, क्रिएटर ने धरती पे आपको उतारा, और धरती पे रहने के लिए आपको एक सुविधा दे दी। ये सारी सुविधाएं, फैसिलिटीज हैं जो आपके यहाँ रहने तक के लिए हैं, आपकी नहीं है। वापस ले ली जाएंगी, किसी और को दे दी जाएंगी। तो जिसे हम कहते हैं खोना, वो एक्चुअली खोना तो था ही नहीं। हमने तो जिसने हमें फैसिलिटी दी, उन चीजों पे हमने कब्जा कर लिया, हम उससे कब्जा करके बैठ गए। अब जब कब्जा कर लिया है और वो चीज वापस जाएगी, तो हम कहते हैं हाय हमने तो खो दिया। तो बेसिकली इतने इससे बड़ा भ्रम तो कोई है नहीं। संसारिक चीज जो हटनी है अपने समय पे मिलेंगी और अपने समय पे हट जाएंगी। तो अब जो हट रही है तो हम उसे खोने का डर बना देते हैं, हमें ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो यही तो भ्रम है। और जब हम अपने अंदर से जुड़ते हैं तो हम जान पाते हैं अरे ये तो भ्रम था, हम तो एक नींद में थे, हम एक सपना देख रहे थे। ना हमारा कुछ था, ना हमारा कुछ है, और ना हमारा कुछ होगा। लेकिन जो हमारा है वो है सुंदर अनुभव। जो हमारा है वो है ये सूक्ष्म समझ। क्या समझ है सूक्ष्म? कि हमारा कुछ नहीं है। किताबों में पढ़ के तो हमने जाना कि हमारा कुछ नहीं है। क्या साथ लाए थे जो साथ ले जाओगे, गीता का उपदेश, पर उससे हम गुजरे नहीं थे।
अब गुजर के समझ में आया, ना हमारा था, ना हमारा है, ना हमारा होगा, और ना हमारा रहेगा। और जैसे ही ये समझ में आता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज गिर जाती हैं, जिन्हें हम लिप्साएं कह सकते हैं, जिन्हें हम लोभ कह सकते हैं, कहाँ रहने वाली है। अभी शरीर में से जीवात्मा निकल जाए तो ये सारा सारा का सारा ये मेला यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा मेला। एक वो पुराना गाना याद है, चल लकेला चल लकेला चल लकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल लकेला। तो ये उस जीवात्मा के शरीर छोड़ने के बाद का गाना है। किसी ने अनुभव कर लिया होगा, बना दिया गाना शानदार, कि भाई ये जो मेला है, संसार है, ये मेला ये छूट जाएगा और तुझे अकेला ही चलना है। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। यानी कि तेरी जर्नी अनंत है और वो तेरे को खींच रही है, तो ये सब छोड़ के जाना ही है। और तू नहीं छोड़ेगा तो ये वैसे भी छूट जाना है, कब तक पकड़ के रखेगा। तू मत छोड़ खुशी खुशी से, तो ये छुड़वा दिया जाएगा। तो ये प्लेटफॉर्म आपको तैयार करने के लिए है कि आप खुशी खुशी वो सारी चीजें छोड़ने को तैयार हो जाएं, या छोड़ दें जो आपको इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी, वो आपकी थी नहीं। तो सही कहा उन्होंने, ये तो पागल लोग हैं। हम तो रात दिन माँ से मांग मांग के थक गए, ये दे दो वो दे दो, और ये छोड़ने की बात करते हैं। तो पागल ही तो हैं। बात करते हैं भाई, छोड़ना किसको है? किसी को नहीं। हम तो कहते हैं जो दिया जा रहा है उसे मत पकड़ के रखो। हमने छोड़ने की बात कब करी? और छोड़ो किसको? जो आपका है नहीं। भाई आपकी कोई चीज है नहीं तो उसे आप कैसे पकड़ के रख सकते हो अपने पास में? गलत है ना, किसी की चीज पकड़ के बैठ गए आप। अब पकड़ने का देखो कितना वो होता है। अब हमारे साथ में कोई जुड़ गया, परिवार का सदस्य हो, मित्र हो, बस उसे पकड़ के लिपट गए उसके चारों तरफ। मोह आ गया इतना भयंकर, और कह भी दिया भैया 7 जन्म तक साथ रहेंगे। यहाँ शादी के फेरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और भी अनेकों रिश्ते हैं। अरे एक रिश्तों में ही हुआ था, अरे कितना अच्छा बेटा है भगवान, 7 जन्म तक मुझे यही बेटा देना। पकड़ के बैठ गए ना, और उसकी जीवात्मा छटपटा रही है, हाय भगवान कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे, कैसे इंसान के साथ फंसा दिया, मेरी तो जर्नी आगे थी, ये तो पकड़ के बैठ गया मुझे, मेरे को तो घुटन हो रही है। रियलाइज किया ये बात जो मैं बोल रहा हूँ? रिश्तों को पकड़ के बैठ गए, उसकी जीवात्मा छटपटाई जा रही है, हाय भगवान कहाँ फंसवा दिया श्री माता जी मुझे। वो तो ये चिल्ला रही है अंदर से, हम पकड़ के बैठे हुए, नहीं नहीं नहीं, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 10 जन्म तक साथ रहेंगे, हर जन्म में साथ रहेंगे। उसको तो बेहोशी आने लगी जीवात्मा को, हाय एक जीवात्मा एक जन्म तो निभ नहीं रहा, ये अनेकों जन्मों तक मुझे पकड़ के बैठेंगे। तो ये कितना बड़ा भ्रम है संसार का। और जीवात्मा से जुड़ा सारा संसार, जो शरीर से जुड़ा हुआ है, वो सारा संसार मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये मेरा, वो मेरा। और हमारे नेता देखो कैसे लूट खसोट मचा रखी है देश में, हर चीज लूट मारी उन्होंने, क्या लेके जाएंगे साथ अपने? कितनी घोर अज्ञानता है। तो जब अज्ञानता छूटती है ना, अगर परमात्मा से मांगना ही है तो ये मांगना चाहिए, हे परम पिता परमेश्वर, मेरे को सामर्थ्य दो जो मैं अज्ञानता का त्याग कर सकूं खुशी खुशी, लोभ का त्याग कर सकूं खुशी खुशी, मोह का त्याग कर सकूं खुशी खुशी, मैं निर्लिप्त हो जाऊं सही मायने में। तो ये मांगने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ मांग रहे हैं तो फिर मैं वही कहूंगा, कटोरे वाले, है ना? फिर वो खराब सा लगेगा सबको। अब ये वाली बातें सुननी होंगी यूट्यूब पे सबने, तो वो वाले सहजी तो फिर बुरा ही मानेंगे,
जो लेके बैठे हुए हैं कटोरे माँ के सामने, उनको तो खराब लगेगा ही। चाहिए क्यों, मुझे ये नहीं समझ में आया अभी तक। मैंने बहुत कोशिश करी समझने की कि हमें हमें कोई चीज क्यों चाहिए। कोई कहेगा संसार में जीवन है तो चलाने के लिए चाहिए, तो वो तो हमारी हेडेक नहीं है। जिसने हमें यहाँ असाइनमेंट पे भेजा है वो तो हेडेक उसकी है कि हमें क्या देगा, और जो हमें देगा हमें स्वीकार करके जीना है। तो हमें फिर भी क्यों चाहिए? क्योंकि हम तुलना करते हैं, हम देखते हैं भगवान ने इसको तो ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया। बस यहाँ पे डिमांड शुरू हो जाती है। जितनी डिमांड है उनका आधार केवल तुलना है, कंपैरिजन है। अगर कंपैरिजन ना हो तो गारंटी है मेरी, किसी को कोई डिमांड भी नहीं होगी। सब ब्यूटीफुल डिमांड लेस लाइफ जिएंगे, डिमांड फ्री, लेस तो नहीं कहूंगा, डिमांड फ्री लाइफ सब जिएंगे और आनंदित रहेंगे। और आप में से कुछ थोड़े थोड़े कन्वर्ट होने लग रहे हैं अब डिमांड के प्रति फ्रीडम डेवलप हो रही है तो कैसा लगता है अंदर? सबसे ज्यादा तो परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगता है। हाय, हमारी जान छूट गई, पहले कितनी जान आफत में रखती थी, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, कितनी आफत थी मेरी जान को। अभी वो बड़े खुश हैं भैया, इसकी कोई डिमांड नहीं है। दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो ठीक है। तो एक झगड़ा परमानेंट वाला तो आपका हमेशा के लिए छूट गया। 99% फैमिली में झगड़े डिमांड के हैं कि डिमांड टाइम पे पूरी नहीं होती। डिमांड डिमांड अपनी उस इच्छा के अनुरूप नहीं होती, समय के अनुरूप नहीं होती। ये है झगड़े जगह 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 जगह। और आप परिवर्तित हो गए कि भाई आपको तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो फिर आपका आपकी बल्ले बल्ले है पूरे परिवार में, खूब इज्जत होगी। जिसकी मांग नहीं होती उसकी रिस्पेक्ट बहुत होती है कि भैया इससे हमें कोई कष्ट नहीं है, कैसे ही रह लो। किसी ने खाना खाया तो शिकायत नहीं कर रहा वो, किसी को चाय नहीं मिली तो वो शिकायत नहीं कर रहा वो, कपड़े ढूंढने पे नहीं मिल रहे तो भी शिकायत नहीं है। तो ऐसी पत्नियां, ऐसे पति कितने खुश हो जाते हैं। जरा सोचिए कितना आनंद आ गया घर में, सारा वातावरण ही बदल गया। एक्चुअली हर कोई इंडिपेंडेंस और फ्रीडम ही तो चाहता है, कोई किसी से कुछ कहे ना। ये हर कोई अपनी मर्जी से रहना चाहता है। नहीं जसलीन, तुमको अंदाजा होगा, बड़ा भयंकर मोह और ग्रीड है नहीं नहीं, कि ऐसे वाला नहीं। आप जैसे तो मैंने इंडिपेंडेंट हो, आपके साथ वाला तो आपको जंजीर में डाल के रखना चाहता है, क्योंकि उसे आप एक फैसिलिटी हो उसके लिए 50 चीजें करने की। आपको वो नहीं राइट फ्रीडम है। देगा वो, खुद फ्रीडम में चाहिए उसको। हाँ, यही वाला कि आप उससे टाइम का पूछो मत, आप उनसे आप कुछ कहने सुनने का पूछो मत, तो वो सबको बड़ा अच्छा लगेगा, अरे ये तो हमारी लाइफ तो अच्छी हो गई। पर अभी वो तो कह रहा आपको नहीं हूं, करने अगर देंगे। अगर आप डिमांडलेस हो गए तो ऐसे लोगों के तो मजे ही आ गए कि भैया ये तो हमें कोई तंग करता नहीं है, चलो भाई अपनी मर्जी से फिर आपको कुछ ना कुछ करते भी रहेंगे। चलो भाई ये तो मांगता कुछ है नहीं, हम ये कर देते हैं, आज हलवा बना के खिला देते हैं। पति तो मांग ही नहीं रहा हलवा, ना वो कुछ कह रहा भैया मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और चेहरे पे ओरिजिनल स्माइल भी है, ये नहीं कि मजबूरी की स्माइल है कि खुश होने का नाटक कर रहा है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, खुश, पत्नियां खुश, इधर पति खुश की पत्नी डिमांड फ्री हो गई। पत्नी अब ये नहीं कहती ये वाली चीज दिला लाओ, वो वाली चीज चला लाओ, वहां चलो वहां चलो, वो मुक्त है। तो दूसरा अपने आप मुक्त हो गया। अब सोचो कि झगड़ा करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक झगड़ने वाला, एक झगड़ा बढ़ाने वाला, और एक उसका विरोध करने वाला। तो झगड़ा शुरू हो गया ना, एक इंसान बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, भाई ना मैं झगड़ूंगा ना मैं विरोध करूंगा। तो फिर झगड़ा कौन कैसे कर लेगा आपसे, ये बताओ, कैसे कर लेगा? कोई तरीका है कोई दूसरा आपसे झगड़ा कर ले? तो आपकी शांति तो घर में आ ही गई ना ऑटोमेटिकली। तो ये रहस्य था आज, आज का रहस्य यही था, लोभ निवारण मंत्र। लोगे लोभ निवारण मंत्र?
हाँ है। सब ले रहे हैं, सबने ले लिया आज। ये मैजिक पोशन जैसे है। जैसे माँ है ना, शुम्भ निशुम्भ मर्दिनी, तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? लोभ मर्दिनी। लोभ निवारण। लोभ निवारण मांग हरण देवी, या देवी सर्वभूतेषु। लोभ निवारण मांग हरणी नमो नमः। तो कितना मजा आएगा जरा देखो। अब हम कहते थे वो हमें बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, बहुत कहता है। भाई आपने लड़ना छोड़ दिया, आपने डिमांड करनी छोड़ दी, आपने प्रतिक्रिया करनी छोड़ दी, तो झगड़ा खत्म हो गया, शांति हो गई। क्योंकि जो छोड़ा है, सहर्ष छोड़ा, यानी कि लोभ ही तो छोड़ा। कोई कहेगा हमने तो पैसे मांगे ही नहीं थे, पर आपको एक लोभ था ना कि मेरी बात मान ले कोई, तो ये भी तो बहुत बड़ा लोभ है। कितना बड़ा लोभ है, मेरी बात मान ले कोई। भैया छोड़ दिया आपने, मत मानो। तो कौन शांत हुआ? जो नहीं मान रहा है वो शांत हो ना हो, हम तो शांत हो गए ना। और जब हम शांत हो गए तो हमारे से कब तक मत्था मारेगा, वो भी शांत हो जाएगा। तो शांति की उत्पत्ति हो ही गई ना ऑटोमेटिकली। तो याद रखना, लोभ और मोह दो ही ऐसे कारक हैं जो अशांति को उत्पन्न करते हैं, और कोई वजह नहीं है इसके पीछे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। सबको जय श्री माता ही बोल दूं कि 1 मिनट रह गया है, एकदम खटाक से बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये मंत्र लेना नहीं भूलेंगे प्रतिदिन सुबह और रात को। लोभ निवारण और मांग हरण देवी। नमो नमः। नमस्ते 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 नमस्ते। नमो